अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले गरीबों को बहुत मारा करते थे। वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, अमीरुल मोमिनीन बने, वही उमर बेइंतहा गरीबों की मदद करने लग गए। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे पर नकाब पहना हुआ है और गली से गुज़र रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा को परेशान देखा और रुक गए। ग़ुलाम से कहने लगे, बूढ़ी परेशान लगती है, हजूर पूछ लेते हैं। फरमाया, अम्मा अंदर आ जाऊं? अम्मा कहने लगी, जाओ दौड़ो, अपना काम करो। कहा, तेरी मेहरबानी अम्मा, अंदर आने दे। जब ज़िद की तो कहने लगी, आ जाओ। हज़रत उमर अंदर गए, नकाब पे चेहरे पर ही है। अम्मा क्यों परेशान है? कहने लगी, उमर से बड़ी शिकायत है। क्या हुआ? कहने लगी, बूढ़ी हूँ, बेवा भी हूँ, बे औलाद भी हूँ, 25 दिनार का कर्जा भी चढ़ गया है। 3 दिन हो गए रोटी नहीं खाई। उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, उसने तो मेरा हाल तक न पूछा। हज़रत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को क्या पता तू इस हाल में है? तो मदीने की वो बूढ़ी भी जानती थी कि जमहूरियत क्या होती है। कहने लगी, क्या कहा तुमने? उमर को नहीं पता? उमर को जाके मेरा पैगाम दे दो कि हुकूमत छोड़ दे, उसके हवाले कर दे जो गरीबों का पता रख सकता हो। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़नों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू वादा करके साइड पर हो गया, बोल तू पता नहीं रख सकता तो फिर हुकूमत क्यों करता है? आपके ग़ुलाम कहते हैं, उमर दौड़ लगाकर बाहर निकले, खाना पका पकाया घर से लाए, 25 दिनार भी लाए, 2 बोरियां अनाज भी कंधों पर रख लीं। ग़ुलाम कहने लगा, हजूर मुझे दे दें। फरमाया, वादा कर क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। ग़ुलाम ने कहा, हजूर मैं नहीं उठा सकता। उमर आए, उस बूढ़ी अम्मा के पास 25 दिनार दिए, 2-3 महीने का राशन डाल कर दिया, खाना खिलाया। फिर हज़रत उमर अम्मा के पैरों में बैठ के कहने लगे, अम्मा चल उमर को मेरी खातिर माफ़ कर दे। तो अम्मा ने कहा, नहीं। आपके ग़ुलाम कहते हैं, उमर को इतना रोता कभी नहीं देखा जितना उमर आज रोए। अम्मा कहने लगी, मैं कोई माफ़ नहीं करती, मैं तो बूढ़ी हूँ, किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। जब मरूंगी ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में आएंगे तो मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। मैं कहूँगी, महबूबा मैं गरीबनी, मजबूर, परेशान, आपने उस उमर की ड्यूटी लगाई थी, उसने तो मेरा हाल तक न पूछा। आपके ग़ुलाम कहते हैं, उमर इस तरह बलक कर रोए जैसे एक बच्चा रोता है। कहने लगे, अम्मा इस तरह ना करना, उमर बड़ा कमज़ोर है, ये शिकायत ना लगाना, उमर बड़ा माड़ा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर सकेगा। अम्मा कहने लगी, नहीं, मेरा दुख ही बड़ा है, मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। हज़रत फ़ारूक आज़म मिन्नत करने लगे तो बूढ़ी कहने लगी, चल तेरी खातिर उमर को माफ़ किया। हज़रत उमर कहने लगे, मुझे लिख कर दे अम्मा। तो अम्मा कहने लगी, तुम लिख दो, मैं साइन कर दूंगी। हज़रत उमर ने लिखा कि फ़लाँ बिनते फ़लाँ उमर से नाराज़ थी, फिर उमर से राज़ी हो गई। फिर अम्मा दस्तखत करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। अंदर आते ही कहने लगे, उमर यहाँ खड़े हो, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया हूँ, वो मुल्क शाम के सफ़ीर मिलने आए हैं। अम्मा फटाफट उठ गईं, हाय ये उमर था, उमर के सामने ये सब कहती रही। फ़ारूक आज़म कहने लगे, अम्मा तू अपने वादे पे कायम रह, तूने जो कहा ठीक कहा, साइन कर। अम्मा ने दस्तखत किए तो हज़रत उमर हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह को कहने लगे। उनको ख़त पकड़ाया और कहा, गवाह के साइन आप भी करो, अब्दुल्ला बतौर गवाह तुम भी दस्तखत करो।
جب سائن کر دیے تو حضرت عمر نے رکا لپیٹا اور حضرت علی کو دے کر کہنے لگے، علی، مجھے امید ہے میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جب میں مر جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھ سے پوچھیں گے کہ عمر، میری امت کا کیا کر کے آئے ہو، تو میں یہ رکا نکال کر عرض کروں گا، مولا، ایک بوڑھی اماں ناراض تھیں، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔